दिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख और हर दिन शांति, सबके लिए ऐसी हो मकर संक्रांति। मैं प्रगति अग्रवाल स्वैग से स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है त्योहार, और भारत को तो त्योहारों का देश ही माना जाता है। यहाँ हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इन्हीं त्योहारों के बीच अब हम मनाने वाले हैं मकर संक्रांति, जो कि हिंदुओं के लिए एक प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, असम में भोगाली बिहू और कश्मीर घाटी में इसे शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ललिता चक्रधारी और आपको बताना चाहती हूँ कि यह त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कई देशों में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह त्योहार कब और क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। विक्रम संवत पंचांग यानी हिंदू कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित है और इस दिन सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है। इसलिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हेलो, मैं प्रियांशा आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति में खिचड़ी का क्या महत्व है। गांव में मकर संक्रांति या खिचड़ी के दिन सभी लोगों के घर खिचड़ी बनती है। बहुत से लोग पहले ब्राह्मण को खिलाते हैं, फिर स्वयं खाते हैं। इस दिन के स्नान का भी विशेष महत्व होता है। कई धार्मिक स्थलों पर भगवान को खिचड़ी चढ़ाई जाती है। गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग खिचड़ी चढ़ाकर यहाँ आयोजित मेले का आनंद उठाते हैं। यहाँ खिचड़ी चढ़ाने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मकर संक्रांति में काले तिल का भी काफी महत्व होता है? मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा काले तिल से की जाती है। साथ ही काली दाल, चावल, घी, नमक, गुड़ और काले तिल का दान किया जाता है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाए जाते हैं और दान भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिल का दान करने से सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि इस दिन का सबसे ज्यादा आनंद लोग पतंग उड़ाने में उठाते हैं। जगह जगह पतंग उड़ाने के लिए प्रतियोगिताएं भी होती है और सभी ढील दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे गाने में थिरकते हैं। पतंग उड़ाने का मजा लेते हैं। मकर संक्रांति में पतंग का भी अपना ही एक अलग महत्व है। इस त्योहार में चारों तरफ रंग बिरंगे पतंगों से सजी दुकानें दिखाई देती है। इस दिन परिवार और रिश्तेदारों के साथ पतंग उड़ाने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं यह परंपरा कहां से आई। संक्रांति के अवसर पर भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाने की परंपरा को शुरू किया था। उन्होंने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक में चली गई थी। इसके बाद से इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। वैज्ञानिक तौर पर पतंग उड़ाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पतंग उड़ाना दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा पतंग उड़ाने से शरीर में धूप लगती है, जिससे विटामिन डी मिलता है। सर्दियों में धूप लगने से स्किन संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती है। पतंग उड़ाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति में आप भी खूब मजे कीजिए, तिल के लड्डू खाइए, खिचड़ी खाइए और नाचते गाते पतंग उड़ाइए। और साथ ही दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। त्योहारों के बीच मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। तो दोस्तों, न्यूज प्लस 21 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।